नमस्कार दोस्तों, RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी और आज एक खास मुद्दे को लेकर आपके बीच में आए हुए हैं। और मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सारे न्यूज़ चैनल, सारे न्यूज़पेपरों में इस बात को लेकर गहमागहमी मची हुई है कि आखिर 2022 के चुनाव में सत्ते पर कौन काबिज होगा, समाजवादी पार्टी काबिज होगी या बीजेपी। केवल दो ही पार्टियों की बात चल रही है और बसपा, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को लोग उस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये पार्टियां चुनाव मैदान में उस तरह से प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएंगी जैसा बसपा और सपा पहले के समय में कर पा रही थी। अब ठीक लड़ाई उल्टी हो गई है। अब लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हो गई है और इस लड़ाई में आखिर कौन सत्ते पे काबिज होगा। उत्तर प्रदेश में पुनः 2022 के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी कि हार पाएगी। इन सारी बातों को लेकर हम जब देखें कि सारे न्यूज़ चैनलों में, सारे न्यूज़पेपरों में 8 महीने पहले से ही लोगों के पास जाया जा रहा है, उनकी बातों को, उनसे बात पूछी जा रही है। हर न्यूज़ चैनल के, हर मीडिया के लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 2022 में कौन सत्ते पे काबिज होगा। तो लगभग लोगों को जो भी निष्कर्ष या निचोड़ निकाल कर अपने चैनल पे चला रहे हैं, बता रहे हैं, उसी तरह से हम भी गए, लोगों से मिले, बात किए, जिसमें प्रमुखता हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और SC ST और व्यापारी वर्ग के लोगों के बीच गए, कुशवाहा समुदाय, कुर्मी समुदाय के बीच भी गए और उनसे समझने का प्रयास किए कि आखिर इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में डीजल और पेट्रोल चरम पे है, किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करने वाली पार्टी को ही क्या आप वोट दे पाएंगे कि पुनः किसी नए चेहरे में मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं या अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। तो लोगों ने जो कहा मुझसे, जो हमको बताया, जो समझाने का प्रयास किया लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो हम आप तक पहुंचाएंगे और आप सुनकर दंग रह जाएंगे। लोगों ने ये कहा, जो बात है हमारी, ये बात किसी भी व्यक्ति के भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी पार्टी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि सत्यता को आप तक पहुंचा देना। जो आप में कमियां हों, जो त्रुटियां हों, उनको आप दूर करिए। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारीगण हैं, वो लोगों के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हर घर परिवार के लोगों तक बीजेपी अपनी पकड़ और पैठ घर कर गई है पूरी तरह से। जो हमने अर्जित किया जानकारी, हर धर्म संप्रदाय में लोगों के बीच में अगर जाइए तो मोदी, योगी, योगी, मोदी, केवल यही रट लगा रखे हैं और महंगाई, बेरोजगारी और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, ये सारे मुद्दे इतर कर दिए हैं। इन सारे मुद्दों से कोई लेना देना और कोई वास्ता ही नहीं है। एग्जिट पोल ये बताया, लोगों ने ये कहा, और RTN 9 न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है 240 प्लस बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में। RTN 9 न्यूज़ की तरफ से मैं गया और लोगों से बात किया, समझा। छोटे वर्ग के व्यापारी लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, SC ST के लोगों ने भी बीजेपी को वोट देने का पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया है। अब जब 2022 का चुनाव होगा तभी इस बात का अंदाज़ा लग पाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के, बहुजन समाज पार्टी की वोटों पे सेंध डाल के वोटों को अर्जित कर ली है। और हम ये आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर सेव रखिएगा अपने अपने पास कि 2022 के विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही सत्ते पे काबिज होगी। और अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसे बहुत ही संघर्ष और लोगों के बीच पहुंचना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। और जो बीजेपी के प्रति और लोगों के दिमाग में बैठ गया है, जो विचार बन गया है लोगों का, उसको हटा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अभी भी लोगों को इस महंगाई में, इस बेरोजगारी में, इस तरह के दिन प्रतिदिन लोगों का बेरोजगार होना, दिन प्रतिदिन महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए भी लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने पे तुले हुए हैं। तो इसको हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2022 में सत्ते पे पुनः बीजेपी काबिज होने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी अपने आप को पूरे दमखम के साथ और समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों तक बात पहुंचाते हैं, और चाहे बसपा के कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी हों या कांग्रेस के, जब तक ये सब लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, अपने विचार, अपने डेवलपमेंट के तरीके, अपनी सारी बातों को नहीं जनता तक पहुंचा पाएंगे, अपने उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने में जब तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि सत्ते पे काबिज हो पाएंगे। क्योंकि हर धर्म के, हर समाज के लोग बीजेपी को ही चाहते हैं। लोगों से हम बात किए कि क्या अखिलेश यादव बेहतर नहीं है, तो लोगों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश तो बेहतर हैं, कार्य करने की उनकी शैली अच्छी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की बहार ला दी, लेकिन वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ सीटों पे बीजेपी के विधायक जो भी हैं वो चुनाव जीतने में पूरी तरह से असफल रहेंगे। क्योंकि जनता उन विधानसभा क्षेत्रों की, उन विधायकों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कभी जनता का नेतृत्व तो किए नहीं। बीजेपी के नाम पे उनको टिकट तो मिल गया किसी तरह, टिकट मिलने के बाद वो जनता के बीच में गए ही नहीं, तो जनता उनसे पूर्णतः नाराज है, असंतुष्ट है और उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से करीब 240 प्लस सीट ही बीजेपी जीतने जैसा अपना कर्तव्य दिखा पाई है। और जो लोगों से हम मिले, बात किए, समझे, तो लोगों ने जो हमसे कहा, बताया, वो बात हम आप तक पहुंचा दिए हैं। और किसी भी पार्टी को सत्ते पे काबिज होने के लिए अथक परिश्रम की ज़रूरत है और सत्ते पे काबिज होना बड़ा कठिन है 2022 के चुनाव में बीजेपी के अलावा अदर पार्टी को। और ज़रूर ये बात हम कहेंगे, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा मुझे, कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे बीजेपी पूर्णतः हार जाएगी, लेकिन फिर भी सत्ते पे काबिज रहेगी बीजेपी। नमस्कार।